हाय, मैं हूँ ज्योति। आज हम सीखेंगे पैन कट की स्टिचिंग करना। और पहले वाली वीडियो में हमने सीखी थी पैन कट की कटिंग करना, और इस वीडियो में हम पैन कट की स्टिचिंग सीखेंगे। और स्टिचिंग के साथ साथ मैं आपको पैन कट में डिज़ाइन करना भी सिखाऊंगी। लेडीज़ पैन कट में हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। दो चीज़ मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। आपको पैन कट की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी और पैन कट में डिज़ाइन करना भी सीखेंगे आज हम। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, पैन कट कटिंग की वीडियो देखनी है, तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले हम पॉकेट जॉइंट करना सीखेंगे। पहले पैन कट में पॉकेट ही जॉइंट की जाती है, सिलाई की जाती है जो पॉकेट की। तो आपको पॉकेट इस तरीके से रखनी है, ये आपने सीधा रखना है और पॉकेट को इस तरीके से सीधे पे सीधा रखना है। और इस तरीके से जहाँ से जिस तरीके से हमने निशान लगाया था उसी निशान पर हमें यहाँ पर स्टिच करनी है। 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था और इस तरीके से जो निशान लगाया था हमने कटिंग करते समय, तो उसी पर हमें इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। और अब हमें क्या करना है, देखिए दूसरी वाली पॉकेट को हमें इस तरीके से रखना है, मतलब कि दूसरे वाले पार्ट पर बैक वाले पार्ट पर पॉकेट को एक साइड पर इस तरीके से रखें। और जिस तरीके से हमने निशान लगाया था पॉकेट पर, उसी तरीके से हमें यहाँ दूसरी साइड भी इस तरीके से निशान लगा लेना है। और इस तरीके से निशान लगाकर और यहाँ पर हम करेंगे स्टिच। तो आपने इस तरीके से रखना है और इसे भी हम स्टिच करेंगे। तो पहले हमने फ्रंट वाले पार्ट पर स्टिचिंग की थी पॉकेट की, अब बैक वाले पार्ट पर भी स्टिचिंग करेंगे पॉकेट की। तो इस तरीके से हम पॉकेट की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए कंप्लीट हो गई है पॉकेट की स्टिचिंग। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसमें कट लगा लेते हैं दोनों साइडों पर इस तरीके से, ताकि जब हम अंदर की साइड इसे फोल्ड करें पॉकेट को तो इजीली ये झोल नहीं आता इससे, और इजीली हो जाती है पॉकेट अंदर की साइड फोल्ड। तो देखिए आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और इस तरीके से इसको देखिए ऊपर वाली साइड से ये जो 1.5 इंच का खुला हुआ था, इसको हमें इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं स्टिच। तो आपने पहले पॉकेट पर स्टिचिंग करनी है और फिर हम पैंट पर स्टिचिंग करेंगे। पर पैंट पर भी हम इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे, इस वाली साइड्स पर भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। और ये स्टिचिंग ये कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये आया है, इस तरीके से आएगा आपका भी। और देखिए अब हमें क्या करना है, नीचे वाली साइड से हमें यहाँ से देखिए नीचे आपको इस तरीके से ये जॉइंट करेंगे हम। तो इस तरीके से आपने नीचे वाली साइड से रखना है, बॉटम वाली साइड से आपको स्टिचिंग करते हुए आना है पैंट पर इस तरीके से। और पॉकेट तक हमें ये जो सिलाई है उसे हम पॉकेट तक लाकर इसे ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ पॉकेट है और जो पॉकेट का नीचे वाली साइड से मार्जिन है उसको अंदर की तरफ करेंगे, पॉकेट के अंदर की साइड कर जो 1/2 इंच का मार्जिन लिया था उसे इस तरीके से पॉकेट के अंदर फोल्ड कर और इसे यहाँ पर हम स्टिच करके और इसे वापसी इस तरीके से बाहर की साइड इस तरीके से निकाल देंगे। और ये देखिए पॉकेट कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरीके से आएगी आपकी भी पॉकेट, कुछ देखिए इस तरीके से आएगी फिनिशिंग के साथ। देखिए पॉकेट हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर आपको स्टिचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रंट वाली साइड पर भी, कि पॉकेट इस तरीके से ही रहेगी। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। अब देखिए नीचे वाली साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है मार्जिन को, अंदर की साइड पॉकेट के अंदर हमें मार्जिन करना है। और इस तरीके से अब हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से पॉकेट की आपने इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है इस तरीके से। अभी नीचे वाली साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। और अब हम ऊपर वाली साइड से भी स्टिचिंग कर लेंगे पॉकेट की, ऊपर वाली साइड से जो खुला हुआ था उस पर भी हम इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए पॉकेट हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है, कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए ये देखिए पॉकेट हमारी इस तरीके से बनेगी। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी ये पॉकेट बनकर कंप्लीट हुई है, देखिए। और अब देखिए अब क्या करना है, अगर आपने यहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनाना है तो आप इस तरीके से फोल्ड कर जितना आपने मार्जिन लिया है उसको स्टिचिंग कर दीजिएगा। बट अगर आपने यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है तो आपको देखिए सिंपली क्या करना है, मैं आपको वो बताती हूँ कि देखिए इस तरीके से आपने रखना है इसे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अपनी लेंथ देखनी है, जितनी आपकी लेंथ है इसकी उसमें आपको 2 इंच माइनस कर देने हैं। 2 इंच का हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, जितनी आपकी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच माइनस कर देने हैं। तो आपने 2 इंच पर निशान लगाना है।
यहाँ पर मेरी टोटल इसकी लेंथ है 36 इंच और उसमें मैंने 34 इंच पर निशान लगाया मैंने, यानी कि 2 इंच मैंने कम किया और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। और अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है हाफ इंच का। 34 इंच लेकर आपने पूरी लेंथ, उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन लेना है, यानी कि 34.5 इंच पर निशान लगाकर आपने इस तरीके से इसकी कर देनी है कटिंग। और यहाँ हम 2 इंच का नीचे डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक लिया है और ये कुर्ते का इसका मैचिंग का फैब्रिक है। और आप जो भी लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक ले सकते हैं, आप मैचिंग का भी ले सकते हैं और इसी के साथ का भी ले सकते हैं, पैन कट के साथ का। और यहाँ पर आपको 1 इंच पर 1.25 इंच पर निशान लगाना है और 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है और इस तरीके से आपने निशान लगाना है। और इसकी अब सीधी हम ड्रॉ लाइन इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से देखिए। और इस तरीके से लाइन खींचकर और इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ इस तरीके से 1.25 इंच की कटिंग करनी है आपने, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कटिंग कर लें 2 पट्टियाँ और इस तरीके से कटिंग कर फिर हम इसमें देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। और इस तरीके से ये मैंने कटिंग कर ली। अब देखिए अब इसको इस तरीके से एक साइड से फोल्ड करना है, दूसरी साइड से भी इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको इस तरीके से फोल्ड कर यहाँ पर करेंगे हम स्टिच। दोनों पट्टियाँ हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यह देखिए मैंने यहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ कंप्लीट कर ली हैं और इसकी मैं चौड़ाई बता देती हूँ पट्टी की। देखिए हाफ इंच से भी कम है ये चौड़ी, आपको हाफ इंच से भी कम चौड़ी पट्टी रखनी है, इसी तभी हमारा डिज़ाइन बनेगा, नहीं तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। और इसकी जो लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर 3 इंच की रखेंगे। तो इस तरीके से 3-3 इंच पर इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से। और इस तरीके से फोल्ड कर इसकी हम कर लेंगे कटिंग कर लेंगे इसकी, इस तरीके से देखिए कटिंग कर लेंगे इसकी पट्टियाँ। इस तरीके से आपको फोल्ड करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर 3-3 इंच के अलग अलग भी कटिंग कर सकते हैं पट्टियाँ, बट मैं यहाँ पर एक ही साथ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए और इसी दूसरी वाली पट्टी को भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कटिंग इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, इस तरीके से। और ये देखिए पट्टियाँ यहाँ पर सारी मैंने कंप्लीट कर ली हैं पट्टियाँ। और ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने ये पेपर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर 3 इंच। और देखिए लंबाई आपने अपने ट्राउज़र के अकॉर्डिंग रखनी है, जितनी आपकी पैंट कट की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये पेपर को आपको इस तरीके से मोड़ लेना है। इसका मतलब कि 3 इंच का हम हाफ कर लेंगे, यानी कि 1.5 इंच। तो इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और इस तरीके से इसको ओपन कर जो हमने यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का जो निशान आएगा पेपर का, तो उस पर ये हमें यहाँ पर सेंटर पर इस तरीके से स्टिचिंग करनी है डिज़ाइन की। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन पर इस तरीके से स्टिचिंग कर लें और इस तरीके से सारी पट्टियों को इस तरीके से रखना है आपने। देखिए अब क्या करना है, इस तरीके से देखिए सारी डिज़ाइन हम इस तरीके से डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से सारी पट्टियाँ इस तरीके से हम स्टिच करेंगे, सेंटर पर ही हम स्टिचिंग करेंगे इसकी, इस तरीके से। अब ये देखिए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए अब क्या करना है, इस तरीके से आपने पट्टी को एक साइड मोड़ना है और इस तरीके से स्टिचिंग करनी है और दूसरी पट्टी को हम एक साइड मोड़ेंगे इस साइड, और इस वाली साइड पर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे लेफ़्ट एंड राइट, इस तरीके से हम स्टिच करते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से आपने पहले एक साइड पर स्टिचिंग करेंगे हम, उसके बाद दूसरी साइड पर करेंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ पर वीडियो में देखिए आप, जिस तरीके से मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ, आपको इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है डिज़ाइन की। तो इस तरीके से देखिए एक साइड का हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से पट्टियाँ इस तरीके से स्टिच करेंगे, इसी तरीके से फोल्ड कर यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टिच करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको भी सिंपली इस तरीके से ही पट्टियाँ स्टिच करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दूसरी साइड पर भी हमारा ये पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं। तो इस तरीके से देखिए डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब ये मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी ली है और इसके आपने इस तरीके से उल्टा रखना है डिज़ाइन को और इस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे स्टिच। तो आपने इस तरीके से सिंपली स्टिच करना है, सिलाई पर ही हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपने स्टिच करने से इस तरीके से स्टिच करने के बाद यहाँ पर आपको पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर इसे हम कर लेते हैं स्टिच। तो ये देखिए इस तरीके से आपने पट्टी को फोल्ड कर इस तरीके से कर लेना है स्टिच। तो ये पट्टी देखिए, डिज़ाइन देखिए हमारा कितना बनकर कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरीके से आपने ये डिज़ाइन पूरा इसी तरीके से बनाना है
और देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए ये पेन कट है। पेन कट पर जितना हमने मार्जिन लिया था 1/2 इंच का, उस पर प्रेस करके मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। और डिज़ाइन को आपने इस तरीके से रखना है और सिलाई पर ही हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। और ये जो पेपर है इसको भी हम निकाल देंगे डिज़ाइन से। तो इस तरीके से आपने निकाल देना है, सिंपली आराम से निकालिएगा इसे सिलाई देखकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा निकाल दिया है, कुछ इस तरीके से आएगा हमारा डिज़ाइन। यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट मैंने डिज़ाइन के बना लिए हैं। और अब हम यहाँ पर आसन जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से आपने 1/2 इंच पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखिए आप दोनों साइड से इस तरीके से आसन जोड़ लें, इसके इस तरीके से स्टिच कर लें इस तरीके से। और दूसरी वाली साइड पर भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है दूसरी वाली साइड पर भी इस तरीके से। और ऊपर की साइड से हमें 1/2 इंच छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए जो ये निशान लग रहा है इस पर हमें इस तरीके से 1/2 इंच छोड़कर यहाँ से नीचे से ही हमें इस तरीके से छोड़कर या नीचे वापस ही स्टिच ले आनी है। यहाँ पर हम जब बेल्ट जॉइंट करेंगे तो ये 1/2 इंच उसमें चला जाएगा। तो आपने इस तरीके से एक साइड से छोड़ना है। और अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको इस तरीके से रखना है, जिस तरीके से मैंने रखा है यहाँ पर ट्राउज़र को, आपको भी इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसी मार्जिन पर हम इस तरीके से इतना ही हम इस तरीके से निशान लगा देंगे 1.5 इंच का। और नीचे वाली साइड से बॉटम्स की साइड से आपने जितना आप रखते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और देखिए दोनों साइड्स पर मैंने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है। और नीचे वाली साइड से आपको जितना आप रखते हैं बॉटम आप उतना ही रखिएगा। बट मैंने यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन बनाया है तो इसलिए डिज़ाइन थोड़ा खुले में ही अच्छा लगता है, मतलब कि थोड़ा बॉटम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यानी कि जैसे कि जितना 5 5.5 या 6 इंच का बॉटम होना चाहिए तो ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच का ये बॉटम रखा है। बट मैंने यहाँ पर वीडियो में कटिंग वाली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर 4 इंच का यानी कि टोटल 8 इंच का बॉटम बताया था, यानी कि उसका हाफ़ करेंगे हम 4। और अब देखिए यहाँ पर ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम यहाँ पर बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट देखिए आपने पहले इस तरीके से आपने नाप लेना है इंची टेप से। और यहाँ पर मेरा ये वेस्ट आ रही है इसकी 18.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए आपने 19 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। 19 इंच पर निशान लगाइएगा, 1/2 इंच मार्जिन के लिए लेना है हमें। और 18.5 इंच का 18.5 इंच हमें फोल्ड कर कर रखिएगा। और फैब्रिक को जिस तरीके से मैंने रखा है उस तरीके से। और लेंथ में इसकी ले रही हूँ 4 इंच, क्योंकि 4 इंच मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा। और जो लास्टिक हमारी होती है वो होती है 1.25 इंच की। तो इसलिए बेल्ट मैंने रखी है यहाँ पर चौड़ाई बेल्ट की 1.5 इंच, ठीक है। और आपने ये इस तरीके से आप देखिए बेल्ट जॉइंट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लिया था उस तरीके से हम यहाँ पर बेल्ट जॉइंट करेंगे। और ट्राउज़र ये पैंट कट हमें सीधा रखना है और इस तरीके से सीधे पर हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। और जो हमने पॉकेट बनाई थी, पॉकेट को हमें फ्रंट वाली साइड पर रख कर स्टिच करनी है। पॉकेट पर भी हम स्टिचिंग कर लेंगे, जितना हमने मार्जिन लिया था पॉकेट का 1/2 इंच का उसको इस तरीके से पॉकेट पर भी स्टिच कर लेंगे, ताकि हमारी पॉकेट बनने के बाद इधर उधर नहीं सरकेगी, एक ही साइड रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने स्टिच कर ली है। और अब देखिए इसको भी हम जॉइंट कर देंगे ऊपर से, इस तरीके से जॉइंट कर देना है ये फैब्रिक को। तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर एक्स्ट्रा को कटिंग कर देना है आपने। तो इस तरीके से देखिए। और यहाँ पर अब हम ये बनाएंगे बेल्ट। तो इस तरीके से आपको 1/2 इंच मोड़ना है अंदर की साइड और इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। मैंने यहाँ पर ये प्रेस कर ली है, प्रेस से अच्छे से इसको बैठा लिया है ताकि झोल ना आए। और ये मैंने करीबन 2 इंच का निशान लगाया है, 2 इंच पर, क्योंकि हम इसमें लास्टिक डालेंगे तो उसके लिए गैप रखा है मैंने 2 इंच। और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं इसकी स्टिचिंग। तो आपने सिंपली इस तरीके से बेल्ट की स्टिचिंग करनी है और प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेस से अच्छे से इसकी फिनिशिंग आती है और अच्छे से बैठ जाती है, नहीं तो झोल आ जाएगा आपकी बेल्ट बनाते समय। तो आप इस तरीके से स्टिचिंग कर लें बेल्ट की। और यहाँ पर देखिए ये बेल्ट भी हमारी स्टिचिंग हो गई है बेल्ट की भी, तो इस तरीके से। और अब देखिए ये बेल्ट बनकर कंप्लीट हुई है। और अब यहाँ पर हम बेल्ट की साइज़ देख लेते हैं। और अब देखिए अब यहाँ पर हम बेल्ट का नाप देखेंगे कितना आ रहा है। तो हमारी बेल्ट आ रही है यहाँ पर बनकर 18 इंच। 18 इंच का हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा ये 36 इंच। 18 और 18 और 36 इंच में से 8 इंच हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल होगा यहाँ पर 28 इंच। और 28 इंच की हम यहाँ पर
इलास्टिक कटिंग कर लेंगे 28 इंच की। तो इस तरीके से आपने अंदर की साइड डालना है और अंदर की साइड इस तरीके से। अब हमने इसको इलास्टिक को इस तरीके से डालिएगा, पिन से इस तरीके से डाल दिया है मैंने। और अब देखिए यहाँ पर एक के ऊपर एक इससे इस तरीके से रखना है इलास्टिक को, और यहाँ पर हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि बाद में ये हमारी इलास्टिक खुलेगी नहीं पहनते समय। तो यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लें आप, और इस तरीके से आपने पक्का करना है इसे। और जितना देखिए यहाँ पर पक्का हो गया है ये, और यहाँ पर जो हमारा थोड़ा खुला हुआ था 2 इंच का मैंने करीबन खोल कर रखा था, इसको भी हम कर देते हैं स्टिच। यहाँ पर अच्छे से पक्का कर कर इसको स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से आपने स्टिचिंग कर देनी है इसकी। तो इस तरीके से देखिए ये स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सेंटर पर हम सिलाई लगाएंगे लास्टिक पर, तो आपको इस तरीके से रख लेना है और इस तरीके से हम खींचते हुए लास्टिक को इस तरीके से फैब्रिक से इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, ताकि हमारी लास्टिक जब हम पहने तो मुड़ेगी नहीं और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई है ये भी हमारी।